हेलो दोस्तों, चलिए सॉल्व करते हैं डिफरेंशियल मैनोमीटर पे एक न्यूमेरिकल। वो भी बैठ के आराम से अपने अपने घर, और साथ में होंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की है, फटाफट शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। तो चलिए दोस्तों, न्यूमेरिकल पहले समझ लेते हैं, फिर उसके बाद उसको आहिस्ता आहिस्ता सॉल्व करते हैं। तो इन्होंने न्यूमेरिकल जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, इसमें बोला है एक पाइप है जिसमें ऑयल फ्लो हो रहा है। ठीक है, एक पाइप है उसमें ऑयल फ्लो हो रहा है जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.75 है। ओके डन। उसके बाद बोलते हैं कि ये पाइप को एक मैनोमीटर अटैच किया है जो पॉइंट ए और बी पे अटैच हुआ है। इसका मतलब क्या, दो डिफरेंट पॉइंट्स है जहां पे मैनोमीटर अटैच किया है। ओके कोई बात नहीं। फिर उसके बाद बोलते हैं जो अटैच किया हुआ मैनोमीटर है उसका रीडिंग, मैनोमेट्रिक रीडिंग मतलब क्या होता है, जो रेफरेंस लिक्विड है वो कितना डाटम से ऊपर गया, 0.75। उसके बाद बोलते हैं ये जो रेफरेंस लिक्विड है, स्टैंडर्ड लिक्विड है, वो है आपका कैल्शियम कार्बाइड, और उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी S2 उन्होंने दिया है 1.05। दैट्स इट। अगर ऐसी सिचुएशन है तो हमें, हाँ इसके अलावा नीचे लास्ट लाइन में बोले हैं कि ये जो पॉइंट ए और बी है ये एक ही पाइप में है, और ये पाइप हॉरिजॉन्टल है, उसका ए का और बी का लेवल सेम ही है, मतलब सेम लेवल पे। यहाँ पे देखो, व्हेन पाइप्स एट सेम लेवल, ये सिचुएशन अप्लाई होगा। तो सेम लेवल पे जब पाइप होता है तो बहुत आसानी से हम प्रेशर डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी निकालते हैं। तो ए और बी के बीच का प्रेशर डिफरेंस निकालना है, बहुत इजी जाएगा। सबसे पहले तो हमें इसमें जो भी डेटा दिया है उसका नोटेशन के साथ यहाँ पे लिस्टिंग कर लेते हैं। सबसे पहले ऑयल का स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब क्या, जो लिक्विड है उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है, यानी S दिया है आपको। S इज इक्वल टू कितना है, 0.75। फिर उसके बाद मैनोमेट्रिक रीडिंग मतलब रेफरेंस लिक्विड का हाइट यानी H2 दिया है, तो पहले H2 लिख लो। H2 इज इक्वल टू 0.75 मीटर है, ये मीटर है। डन। उसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ रेफरेंस लिक्विड यानी S2, और इसका वैल्यू है 1.05। डन। इसके अलावा कुछ दिया है नहीं दिया है तो किसी की जरूरत भी नहीं है, यहाँ पे आराम से आप फाइंड आउट कर सकते हो। देखो इसमें गिवन डेटा अगर इतना आपके पास सफिशिएंट है तो फॉर्मूला इजीली अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अभी टू फाइंड में क्या पूछा है, फाइंड द प्रेशर डिफरेंस बोला है ना, मतलब क्या, पी ए माइनस पी बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और वो भी इन किलो पास्कल। दैट्स इट। एकदम सॉर्टेड तरीके से न्यूमेरिकल को समझा भी, उसमें क्या चाहिए ये भी देखा। पी ए माइनस पी बी मतलब ए पॉइंट और बी पॉइंट, यहाँ पे जब लिक्विड होगा तो उसमें प्रेशर कितना आता होगा और उन दोनों के बीच का डिफरेंस। चलिए सॉल्यूशन शुरू कर लेते हैं, बहुत इजी तरीके से जाएंगे हम। अब पी ए माइनस पी बी जब पाइप सेम लेवल पे होती है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो सबसे पहले प्रेशर हेड हमें निकलना होगा, एच ए माइनस एच बी। तो क्या करेंगे हम, एच ए माइनस एच बी इज इक्वल टू, फॉर्मूला देखिए, H2 इन ब्रैकेट S2 माइनस एस, ये प्रेशर हेड है। एक बार प्रेशर हेड मिलेगा तो उसको प्रेशर में कन्वर्ट कर सकते हैं हम। H2 0.75, S2 1.05 माइनस S का वैल्यू 0.75। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट। चलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखते हैं इसका कैलकुलेशन क्या होता है। 0.75 इंटू इन ब्रैकेट 1.05 माइनस 0.75, तो ये हमें 0.225 मिला। आप कैलकुलेशन चेक कर लेना, क्रॉस वेरीफाई कर लेना। 0.225 प्रेशर हेड डिफरेंस आ रहा है।
0.225 मीटर ऑफ वाटर। ठीक है, अब इसको क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है आपको पीए माइनस पीबी में। तो देयरफॉर प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा है पीए माइनस पीबी कैसे करते हैं, जो आपका एच ए माइनस एच बी आ गया उसको ओमेगा से बस मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू, चाहिए तो लिख देते हो यहाँ पे, प्रेशर रेट डिफरेंस, ओमेगा वाटर का यूज करना है हमेशा, कितना 9.81 इंटू एच ए माइनस एच बी 0.225, मल्टीप्लाई करो, मिल जाएगा पीए माइनस पीबी। कितना इजी सम है, 4 मार्क्स आपको देखे जाएगा। 2.207। अब इसको यूनिट क्या आएगा, आपने यहाँ पे जो वाटर का यूनिट वेट है यानी ओमेगा, वो किलो न्यूटन पर मीटर में यहाँ पे पुट किया है, तो यही यूनिट आएगा किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब ये हमें चाहिए केपीए मत केपीए में, ओके कोई दिक्कत नहीं। 2.207 ये किलो एज इट इज रखा, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मतलब ही पास्कल होता है, तो कोई चेंज नहीं होगा, बस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की जगह पीए लिखा, दैट्स इट। ये रहा आपका आंसर। 4 मार्क्स आपके हाथ के हैं, इसको कभी भी जाने मत देना, बहुत इजी है, कॉन्सेप्ट चल जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। अब आपके कुछ सजेशंस रहेंगे तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, और आपको वीडियो कैसा लगा ये भी बता देना। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।